हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रीडिंग है वो बहुत स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम जानेंगे आपकी क्या हिडन पावर्स हैं। तो यूनिवर्स ने हर किसी को कुछ ना कुछ हिडन पावर्स दे रखा है, तो आज हम आपकी हिडन पावर्स को देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए राधा रानी का नाम लेके शुरू करते हैं। तो कार्ड में एक तो पहले से निकाल के रखी हूँ। तो पहला जो कार्ड है वो लवर्स का कार्ड आया है। तो आपके अंदर एक तो बहुत बड़ी पावर दिख रही है कि आप ना किसी के भी झगड़े को सुलझाने में बहुत हेल्प करते होगे, क्योंकि लवर्स है, ये हीलिंग का कार्ड होता है, रिलेशनशिप का कार्ड होता है। रिलेशनशिप मीन्स ये नहीं कि सिर्फ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सिर्फ वो चीजें नहीं। अगर फैमिली में भी किसी की लड़ाई होती होगी ना, तो दोनों साइड को समझना और दोनों साइड को समझाना, ये आपका काम रहता होगा और ये आप बहुत अच्छे से करते हो। और कई बार इस वजह से लोग आपको बुरा भी बोलते होंगे कि ये तो मेरे साइड से भी बोलता है, उसके साइड से भी बोलता है, पर आप चाहते हो कि झगड़े ना हो, सब प्यार से रहें। आपके दिमाग में रहता है कि झगड़ा कैसे खत्म करना है। सिर्फ फैमिली की बात नहीं है, फ्रेंड्स की भी बात है। तो आप ये सोचते हो और आपके अंदर ये पावर है। ये रिलेशनशिप हीलिंग्स वगैरह जो होती हैं, आपके अंदर वो पावर है। काउंसलिंग जो करते हैं लोग, वो वाली पावर भी है। आप लोगों को समझा सकते हो। लोगों को बहुत अच्छा लगता है आपसे अपना दुख बताना। उनको ऐसा लगता है कि आप उनको समझोगे और या तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा। ये जो रिश्ते ठीक कराने का होता है ना, तो वो वाली चीजें लगती है। आपके जो फ्रेंड्स होंगे, भले हो सकता है आप अगर सिंगल भी हो, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो अपने फैमिली प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स वो आपसे शेयर करते होंगे और आप उनको बहुत अच्छा सजेशन देते होंगे और उससे उनको फायदा भी होता होगा। मतलब एक है ना कि ऐसे ही बस बातों वाली सजेशन नहीं, फ्रेंड से बात किए वो वाली नहीं, आप उनको समझ के समझाते हो। तो आपके अंदर ये चीजें हैं कि कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे झगड़े को हैंडल करना है। कम्युनिकेशन का भी कार्ड आया। दूसरा जो मतलब आपका पावर है, एक तो कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी है। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पता नहीं होता है कि उनके कम्युनिकेशन स्किल जो है काफी अच्छी है, उनको अपनी पावर्स का नहीं पता होता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं घर में बहुत बार दबाया गया होता है। लेकिन आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, आपके अंदर इतना पावर है कि आप अपने बातों से किसी को हील कर सकते हो। आप अपने बातों से किसी के झगड़े सुलझा सकते हो, बहुत किसी को मोटिवेट कर सकते हो। ये वाली चीजें भी है। अगर किसी को कुछ करना है ना, आपसे बोलने आए कि मेरे से तो नहीं हो रहा, मैं तो नहीं कर पा रही, ये तो इतना हार्ड है, आप उनको इतना अच्छा मोटिवेट करोगे ना कि वो फिर उसको मतलब होता है ना, चार्ज कर देना इंसान को, वो वाली चीज है। तो और एक और चीज है, आपको सच बोलना पसंद है, सच सुनना पसंद है। वहां पे आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो जहाँ पे झूठ, मतलब वहां बहुत गुस्सा आता है आपको, जहाँ भी आपको झूठ दिखता है। आपको अगर लगे कि मेरे से कोई झूठ बोल रहा है, मेरे से कोई नाटक कर रहा है, वहां पे फिर आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो ये पावर तो आप में बहुत अच्छी है कि आप लोगों के साथ सच्चे हो, ऑनेस्ट हो, और आपको लोगों का झूठ भी पकड़ में आता है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स जो आया है, ये जो कार्ड है ये सच का कार्ड है, कम्युनिकेशन का कार्ड है। लोग अगर आपसे बात करने आते हैं, आपसे प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं, आपको समझ आ जाता है कि ये कौन सा वाला मीठापन है ना, आपको समझ आ जाता है। कहते हैं ना स्वीट पॉइजन, अगर वो है तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। तो लोगों के इंटेंशंस समझना, उनके इमोशंस, उनकी बातें, सबको आप अच्छे से परख लेते हो। हम ये भी बोल सकते हैं कि आपका इंट्यूशन बहुत अच्छा है। इंट्यूशन अच्छा इसलिए क्योंकि आपको समझ आ जाता है कि कौन सा इंसान कैसा है, वो आप समझ लेते हो। हाँ, ये वाली चीजें हो सकती है क्योंकि जैसे इसमें लवर्स में जो है ये डिवाइन एनर्जी दिखाता है, ये भी डिवाइन एनर्जी दिखाता है और ये भी दिखाता है। तो ये हो सकता है कि आपको लोगों को की प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत पसंद है। मतलब आपको एक अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके, और यही चीज आपके लिए कहीं ना कहीं बुरी बन जाती होगी, क्योंकि जब हम जब हम अपने आप को ना देख के सामने वाले की हेल्प करते हैं ना, तो हमारे साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया है।
तो आपको ये पता रहता है कि कहाँ पे प्रैक्टिकल होना है, कहाँ पे इमोशंस से काम लेना है, ये आपको पता है। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है ना कि हमें पता भी होता है, फिर भी हम इमोशंस में बह जाते हैं, क्योंकि हावी तो इमोशंस ही हो जाता है ना, वो वाली चीजें हैं। अगर कोई आपसे झूठ बोलना चाहेगा तो नहीं बोल पाएगा। फैमिली में भी अगर कुछ चल रहा होगा ना, और लोग अगर चाहे कि वो आपसे ना बताए आपके फैमिली बारे, आप तुरंत पकड़ लेते हो। तो ये वाली पावर्स भी हैं आप में, और तुरंत पकड़ने की वजह से भी ज्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। और ज्यादा जो सच बोलने की आदत है ना आपकी, तो ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता होगा। और आगे हम देखते हैं आपके और क्या हिडन पावर्स हैं। करेज बहुत है आप। ये जो कार्ड है, ये आप देख सकते हैं, इसमें ये इंसान अकेला खड़ा है और अपने बाउंड्रीज क्रिएट किए हुए। तो बाउंड्रीज रखने वाले इंसान हो आप, एक न्याय प्रिय, सत्य प्रिय इंसान हम बोल सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ सोर्स जो है, ये इस कार्ड को मैं थोड़ा जस्टिस कार्ड से रिलेट करती हूँ, और वो होता है न्याय का मतलब। आपको अगर पता है आपका कोई अपना खड़ा है और आपको पता है कि ये गलत है, और कोई ऐसा खड़ा है जो आपका अपना नहीं है और वो सही है, तो आप उसका साथ दोगे जो सही है, क्योंकि आप एक बहुत ही सत्यप्रिय इंसान है और बहुत फेयर डिसीजन लेने वाले हैं। और ये जो है, ये करेज को दिखाता है। आपके अंदर ना बहुत करेज है, भले आपको पता हो नहीं हो, आपको लगता होगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, हो पाएगा, सब चीजें होंगी आपसे। आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, दूसरों को हीलिंग देते हो। हीलिंग देना मतलब समझाना, हमेशा आप सबके लिए खड़े रहते हो, चाहे वो फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी हो। लेकिन मेरे लिए कोई क्यों नहीं रहता है? आपको किसी की जरूरत ही नहीं है। ये जो कार्ड है ना, ये बता रहा है कि आप अकेले सब कुछ कर सकते हो। आप देख सकते हैं इस इंसान को, ये अकेला खड़ा है, पीछे में अपने बाउंड्रीज किए है और लड़ रहा है। इसको चोट भी लगी है, फिर भी लड़ रहा है मीन्स ये जो बाउंड्रीज किया है, इसलिए किया ना कि कोई आए ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये इसको चोटें लगी हैं, फिर भी आपके अंदर एक फायरी एनर्जी है। आप जो, और ये 9 नंबर है, 9 नंबर होता है मंगल का, मंगल यानी हनुमान जी। तो कैसे हनुमान जी भूल जाते हैं कि उनकी क्या पावर्स है और उनको याद दिलानी पड़ती है, सेम उसी तरह आप कई बार भूल जाते हैं कि आपकी क्या पावर्स है, आप क्या कर सकते हैं, और खुद को कम आंकने लगते हैं। खुद को कम नहीं समझना है, आप बहुत ऑनेस्ट है, बहुत लॉयल हैं, क्योंकि मंगल जो होता है बहुत लॉयल होता है, और आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा काम है क्या जो हनुमान जी नहीं कर सकते? हाँ, मैं ये नहीं बोल रही कि आप हनुमान जी हैं, पर आपके अंदर भी बहुत पावर्स हैं। आप जो चाहे वो कर सकते हैं। हो सकता है गुस्से के थोड़े तेज हो, वैसे भी जो इंसान सच ज्यादा बोलता है ना, वो गुस्से का तेज होता है, क्योंकि एक तो ये 9 नंबर है, 9 नंबर वाले गुस्सा भी बहुत करते हैं। और ये जो है वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर एनर्जी को दिखाता है। ये बॉटम ऑफ द डेक भी जो है स्टार कार्ड आया है। तो हीलिंग वाली एनर्जीज तो आपके अंदर है, हीलिंग वाली हिडन पावर्स आपके अंदर है, आप किसी को भी हील कर सकते हो। डिवाइन पे भी आपको भरोसा है, और डिवाइन पे भरोसा होना हमारा सबसे बड़ा पावर होता है, क्योंकि ये जो है ये डिवाइन को भी दिखाता है। और आप चीजों को बैलेंस करना भी जानते हो कि कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना, ये भी बैलेंस को दिखाता है। अगर आप चाहो ना कि 2-3 चीजें मैं साथ में करूँ, आप कर सकते हैं। 2-3 चीजें अगर आप साथ में करना चाहते हैं, मैनेज करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी ये इंसान जो है, इसका एक पैर पानी में है और एक पैर जमीन पे है, तो ये दोनों को बैलेंस कर रहा है। हम अपना स्पिरिचुअल लाइफ, मटेरियल लाइफ कैसे बैलेंस करते हैं, तो आपको पता है। और ये जो ऐसे बैलेंस का आया ना कि अगर 2 लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो एक आप इधर वाले को भी संभालोगे, इधर वाले को भी संभाल लोगे, तो आपके अंदर जो है बैलेंस करने की जो है
हिडन पावर्स हैं, सिर्फ अपने आप को नहीं, सिचुएशन को, सामने वाले को। दूसरा जो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी होगी, आपकी बातों से लोग हील होते हैं, ये तो पक्का ही है। तीसरा जो है आपके अंदर करेज बहुत है, साथ में ये कार्ड्स भी है 5 ऑफ वॉन्ड्स। किसी भी कंपटीशन में आप लड़ सकते हैं, कर सकते हैं। ये कॉम्पिटिटिव, ये कार्ड जो है कंपटीशन का है और इसमें सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप लड़ते हैं, आपके अंदर इतना करेज है कि हाँ, सामने से सारे लोग खड़े हो जाए और आप अकेले रहो तो भी आप संभाल लोगे। इस कार्ड से भी यही दिखता है। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप तैयारी करना चाह रहे हो या कोई भी ऐसा चीज जिसमें बहुत कंपटीशन है और आपको लगता है कि मेरे से नहीं होगा, होगा, आपके अंदर वो पावर्स है। आपके अंदर 3 पावर्स तो सीधे सीधे दिख रही हैं। एक तो कॉम्पिटिटिव बहुत हो, मतलब आप कंपटीशन में खड़े रह सकते हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। दूसरा, आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है। अगर कुछ आप कम्युनिकेशन वाला काम करोगे या अपनी बातों से आप, वो तो मैं बोली कि अपनी बातों से सबका दिन अच्छा कर देते हो, वो वाली चीजें। और तीसरा जो है आपके अंदर हीलिंग पावर भी है। डिवाइन से कुछ प्रे करना, किसी के लिए कुछ प्रे करते होगे ना आप, तो उनको लगता जरूर होगा। मतलब अगर किसी के लिए भी दिल से प्रे कर दिए तो उनके तक, डिवाइन तक ये प्रेयर जाता है और वो चीजें होती भी हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आपको इंसान को देख के ही समझ में आ जाता है कि ये इंसान कैसा है। थोड़ा और देखते हैं। काफी केयरिंग नेचर है आपका, लोगों की केयर करना, लोगों को हील करना। आप ये जो है ना, ये साइन कहाँ पे, ये साइन होता है डॉक्टर के पास रखा रहता है। डॉक्टर क्या करते हैं, इलाज करते हैं, ठीक करते हैं पेशेंट को। और ये जो है ये केयर को भी दिखाता है, ये दोनों एक दूसरे की केयर कर रहे हैं। तो आपके अंदर ये चीजें तो भर भर के हैं। अगर आप एकल्ट में, काउंसलिंग में, इन सब चीजों में अगर आप जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ये आपके अंदर है, आप रहो किसी भी फील्ड में और आपको इंट्यूशन आ जाता है, आपको आभास हो जाता है पहले ही कि क्या होने वाला है। और कई बार ऐसा होता है कि वैसी ही चीजें होती है, आपको ड्रीम्स भी आते होंगे और आपके वो ड्रीम्स सच भी होते होंगे। मतलब कुछ होने वाला होता होगा, आपको वो सपने में दिख जाता होगा और फिर हो जाए, आपको लगता होगा कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था। और आप हो बड़े प्योर, दिल के साफ इंसान, दिल के साफ, सच बोलने वाले। तो आपकी जो पावर है ना, सच बोलना आपकी पावर है। लोगों को अच्छा लगे नहीं लगे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी ये हिडन पावर है जो ईश्वर ने आपको दी है, तो ये तो आपको रखना ही है। दूसरा, दूसरों की प्रॉब्लम समझना, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये आपको अच्छा भी लगता होगा, तो ये वाली चीजें भी आप में है। तीसरा, सिचुएशन से, इंसान से क्या, ये लड़ता तो सिचुएशन से, ये सिचुएशन से कभी आप हार नहीं मानते, आपके अंदर हिम्मत बहुत है, करेज बहुत है। ये 3 चीजें हैं आप में, क्योंकि वही कार्ड्स आ रहे हैं। निकालने पे भी कंपटीशन का भी 2 कार्ड आया और हीलिंग का तो कितना कार्ड आया, हीलिंग का 3 कार्ड आया है, कम्युनिकेशन का 2 कार्ड आया है। हम आपके लिए गाइडेंस भी निकाल लेते हैं।
तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपके इस नेचर की वजह से लोगों की ज्यादा केयर करना, लोगों की परवाह करना, इन सब वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाता होगा। ओवर गिविंग बन जाते होंगे कभी कभी आप। केयर है ना, वो तो नेचुरल है, आपका अंदर से आता होगा, लेकिन आप कभी कभी ओवर गिविंग बन जाते होंगे जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आती होगी और लोग आपका फायदा भी उठा लेते होंगे, क्योंकि जो गिवर्स होते हैं ना उनका फायदा तो सभी उठाते हैं। तो सबसे पहला कार्ड जो आया है आपके लिए गाइडेंस का, उसमें ये है कि आपको जो भी करना है सेल्फलेस होके करना है। जो भी आप कर रहे हैं सेल्फलेस होके करना है, या फिर जो भी आपने अभी से पास्ट में किया है, कुछ बहुत अच्छा किया है और आपको लगता है कि आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो वो मिलेगा, वो डिवाइन की तरफ से मिलेगा। डिवाइन आपको उसका रिजल्ट देंगे। और बाकी अभी आप जो भी कर रहे हैं उसमें सेल्फलेस होके करना है, ईश्वर पे सरेंडर करके करना है, और आपको आपके अंतर मन से ज्यादा कनेक्ट होना है ना। ये बाहरी दुनिया से नहीं, अंतर मन से ज्यादा कनेक्ट होना है, ईश्वर से ज्यादा कनेक्ट होना है। डिवाइन स्पार्कल को देखने की कोशिश करनी है। डिवाइन आपके साथ है, वो कई बार आपको बताते भी है, कई बार आपको संकेत भी मिलते होंगे। बहुत से ऐसे साइन हैं जो आपको देखने की जरूरत है, जो डिवाइन की तरफ से आता है, आपको महसूस करने की जरूरत है, क्योंकि वो आपको बताते हैं कि वो आपके साथ है और शायद आप वो महसूस नहीं कर पा रहे। तो उन पे भरोसा करना है, उनके प्रेजेंस को फील करना है और सब कुछ उन पे सरेंडर करके सेल्फलेस होके अपना काम करना है। बॉटम ऑफ द डेक भी जो है पेशेंस का कार्ड आया। पेशेंस रखना है, पेशेंस रख के अपना सारा काम करना है। हो सकता है टाइम लग रहा हो, क्योंकि इस डेक में, इस कार्ड में यही लिखा है, बॉटम ऑफ द डेक जो है, हो सकता है जो आप कर रहे हैं उसमें काफी टाइम लग रहा हो, काफी टाइम से आप किसी चीज का वेट भी कर रहे हैं, पर थोड़ा और पेशेंस रखना है। रिजल्ट तो आपको मिलेगा, रिजल्ट का कार्ड आया है डिवाइन की तरफ से, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। जो आपको चाहिए वो चीजें होंगी, पर आपको पेशेंस रखना है। और बाकी जैसे आपके जो हिडन पावर्स हैं उन पे काम करना है। बहुत अच्छी पावर्स दी है डिवाइन ने आपको, लेकिन साथ ही ये भी देखना है कि उस पावर की वजह से कहीं आपको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, मतलब उसका यूज कैसे करना है वो देखना है। कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे आपके हिडन पावर्स में आए हैं कि आप सच बहुत बोलते हैं, सच सुनना पसंद करते हैं, ये सारी चीजें हैं, पर कुछ चीजें एक्सेप्ट करनी होती है। हर जगह से हम सच नहीं सुनते, क्योंकि हर इंसान वैसा नहीं होता ना। आप जैसे हैं वैसा हर इंसान नहीं होता है, ज्यादातर तो झूठ ही सुनने को मिलती है, और हर जगह हमें सच बोलने की जरूरत भी नहीं होती। मैं ऐसा नहीं बोल रही कि आप झूठ बोलिए, बोलेंगे ही नहीं, मतलब हम, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग दूसरे के मुद्दे में बोल देते हैं, जहां हम शांत भी रह जाए तो ठीक रहता है, सिर्फ इस वजह से बोल देते हैं क्योंकि हमारे अंदर वो सच बोलने का जो है ना वो कीड़ा वो है कि मुझे बोलना है। हमारे अंदर जो सच बोलने की वो आदत है ना वो नहीं जाती है। तो वैसी जगहों पे आप शांत रहिए और अपने आप को कम नहीं समझना है, अकेला नहीं समझना है, क्योंकि अकेले ही काफी है ना। और जो हीलिंग पावर है आप में वो तो बहुत अच्छी है, वो उसके लिए बहुत सारे लोग आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताते भी होंगे, आप उनको हील भी करते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी है। बस जो भी चीजें हैं ना जो आप दूसरों के लिए करते हैं उसमें बस ये देखना है कि आपको प्रॉब्लम ना हो, है ना। सबसे पहले तो खुद की खुशी होती है, उसके बाद ऐसा नहीं। कई बार ऐसा होता है कि लोग आके आपको अपना दुख बताते हैं और उनके दुखी चेहरे को देख के, उनके दुख को देख के, सैडनेस को देख के आप खुद उनके दुख के अंदर घुस जाते हैं। तो किसी के दुख के अंदर नहीं घुसना है। आपको गॉड ने पावर दी है हीलिंग की, लेकिन खुद को भी तो हील रखना है ना। तो आज की रीडिंग कंप्लीट होती है। अगर रीडिंग रेजोनेट की हो,
अगर आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ऐसी हिडन पावर्स है मेरे में और है आप में, आपको पहचानने की जरूरत है। कई बार ऐसा होता है कि हमें इतना दबाया जाता है ना कि हम अपनी पावर्स को पहचान ही नहीं पाते, पर हमें खुद ही पहचानना होता है। तो अगर रीडिंग रेजोनेट की हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।